डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं मैथ को और आपके अच्छे अंक आ जाएं, तो आप सिर्फ इतना करो कि जो मैं वीडियो बनाता हूं, इन वीडियो को देखो। इन वीडियो से आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और चलो वीडियो को देखें कि वीडियो में अलग अलग टाइप के मेथडों से क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आज क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 है। इसे फर्स्ट पार्ट है, लिखा है एक्सप्रेस इच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इसका प्राइम फैक्टर निकालना। जैसे 140 गिवन है तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके पार्ट कर देने, टुकड़े कर दो। कैसे करेंगे? जैसे 140 किसका डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा डिजिट है 2, 2 का करेंगे तो 2 7 जा 14, तो 70 आ गया। फिर कितने का डिवाइड होगा? 2 का, यानी कि 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 35 आ गया। फिर किसका करेंगे? 3 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता है, तो 5 का जाता है। 5 7 जा 35, फिर क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, तो कितना आ गया? 2 2 5 7, यानी कि 2 2 5 7, यानी कि 2 कितने टाइम्स है? 2 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, 156 के भी ऐसे ही फैक्टर करेंगे। तो 156 के जो फैक्टर होंगे 2 2 3 13 होंगे। तो इस टाइप से हम लिख दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 3825, तो 3825 के क्या होंगे फैक्टर? इसमें देखो क्या करेंगे, 3825। अब यहाँ पे यू कैन राइट डाउन 3825। अब यहाँ पे किसका करेंगे? देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है, तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा, यानी किसका हो सकता है? 3 का हो सकता है। 3 का डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे? 3 का, तो 3 1 जा 3। अब कितना बच गया? 18 है। कितना बचा? 1 और ना 8 बचा, 3 2 जा 6, फिर 22 3 7 जा 21, 15 3 5 जा 15। अब फिर किसका बचे जाएगा? 5 में लास्ट में, तो 3 का जा सकता है। 3 की टेबल डिवाइड करो तो ये आएगा, फिर आएगा 4 2 5, कितना आएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 3 का था, अब यहाँ पे देखो 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता है, तो 5 का जाएगा है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब देखो ये किसके जाएगा? सीधे 17 की टेबल, 17 8, देखो ना 5, अभी 5 की टेबल में जाएगा, 5 की टेबल में चला जाएगा इजीली। 5 1 जा 5 है, 5 7 जा 35। अब 7 के 17 किसी की टेबल नहीं जाता, यानी कि आप अब क्या यू कैन राइट डाउन 3 3 5 5 17। क्या लिख सकते हैं आप? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स इंटू 17। तो आप इस तरह से अलग से, ये आप अलग से कर सकते हैं इसको। अब जैसे 5005 है, तो ये कितने टाइम जाएगा? ऐसे इसको आप कर सकते हैं। तो ये कितने टाइम जाएगा इसकी, देखो करके बताएंगे आपको। जैसे इसका हो गया, इसका हो गया, अब आपको बताएंगे किसका? इन दोनों का। किसका बताएंगे? 5005, 5005। तो यहाँ पे देखेंगे किसके टेबल में जाएगा? पहले 5 की टेबल से आएगा, तो 5 की टेबल से गया तो 5 1 जा 5, डबल जीरो लगा दिया, 5 1 जा 5। अब किसकी टेबल से जाएगा? अब यहाँ पे देखो 1 है लास्ट में, तो 7 3 जा 21, 7 की टेबल से जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? 7 की टेबल से करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 7 की टेबल से किया है, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए तो कितना रहता है? 2 2 0 यानी 20 है। 7 4 जा, अब कितना आ गया? 1, ये आ जाएगा 7 की टेबल से करेंगे तो 143 आ जाएगा, 143 कितना आ जाएगा? 143, यानी कितना बचा? ये 7 1 जा 7 30 था ना, 7 4 जा 28, तो 143 आ गया। अब ये किसकी टेबल जाएगा? 11 की टेबल से, 11 टेबल से यानी 13। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए, इसके आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ऐसे सेम दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम 7429। इसके जो फैक्टर होंगे, अब आपको पता है कि 7429, इसमें डिवाइड क्या है? 1 का नहीं जाता है, 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का तो चला जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके डिवाइड करते रहेंगे।
तो ये जो जाएगा ये 17 के टेबल में जाएगा, सी एस के टेबल में, 17 के टेबल में। 17 के टेबल में कितनी बार टाइम्स जाएगा? 437। कितने टाइम जाएगा? 437 टाइम जाएगा। और फिर ये किसके टेबल में जाएगा? 19 के टेबल में। 19 ये कितना आएगा? 23। कितना आ गया? 23। तो इसके आ गए 17, 19 एंड 23। इस तरह से क्या है, आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और हमेशा पूछा जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं। किसके? जो 2 डिजिट आपको दिए हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91। तो इनके जो फैक्टर होंगे, आप कैसे करते थे फैक्टर? जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं बताया था आपको, पहले ही बताया था कहीं वीडियो में, 26 का कैसे करेंगे। जैसे किसका डिवाइड होता है, इसमें 2 का जाता है, 2 1 2 2 3, यानी कि इसका हो गया 1 और 13। कितना आ गया? 1 और 13। तो यू कैन राइट डाउन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 के। 26 से कितना हो गया? 2 एंड 13। क्या लिख सकते हैं? 2 एंड 13। क्या लिख सकते हैं? 2 एंड 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। और सेकंड जो था, जैसे 91 है, ऐसे 91 के क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। 91 के कितने होंगे? 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 7 जा 91, 13 7 कितना होता है? 91। तो अब यहाँ पे देखो एच सी एफ जो होगा, एच सी एफ इनका जो होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन क्या है इन दोनों में? 13 होगा। एच सी एफ कितना आ गया? 13। अब आपको वेरीफाई क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। ये तो एच सी एफ आ गया। अब एल सी एम कितना होगा? एल सी एम क्या है? इस 2 को भी लेना है और इस 7 को भी लेना है और इन 13 में से एक 13 लेना है। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? यानी कि 7 2 जा 14 और 14 और 13 कितना आ गया? 14 7 2 जा 7 2 और 13, 14 और 13 का मल्टीप्लाई जो होगा 182। कितना आ जाएगा? 182 आ गया। अब आपने ये कर दिया, इनका क्या था? एच सी एफ निकाल दिया, एल सी एम निकाल दिया। अब क्या है? वेरिफिकेशन। क्या है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? ये बोलता है वेरीफाई। क्या लिखेंगे आपको? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? इसको करने का जो तरीका है, आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको क्या लिखना है? एलसीएम। किसका एलसीएम? यानी कि एलसीएम। एलसीएम किसका? 26 और 91 का। जैसे ऐसे लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 26 और 91 जो नंबर्स हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एलसीएम भी लिख सकते हैं। एंड एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ पे क्या है? 26 और 91। यहाँ पे डिजिट लिखे हुए हैं, है कि नहीं? तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आया कितना आया? इसका एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना आया? 13। इसका एचसीएफ कितना है? 13। 182 और 13 इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से। जैसे आपने क्या किया? इक्वल टू, अब क्या है? 182 के आप फैक्टर भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं इसको। किसमें कैसे तोड़ सकते हैं कि 2 इंटू 91, 2 इंटू 91 इंटू 13। क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 91 इंटू 13। अब 13 2 जा कितना होगा? 26। यानी कि इसमें तोड़ना हमें 26 91, यानी 26 इंटू 91। 26 और 91 में हमने इसको तोड़ दिया, है कि नहीं है? 26 और 91 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते ही है कि नहीं है? मतलब आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने तो ये दिखाया कि जो ये 2 नंबर थे वही 2 नंबर दिखा दिए। आप क्या कर सकते थे? इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 182 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही आएगा जितना 26 और 91 का मल्टीप्लाई करके आएगा, है कि नहीं है? तो ये चीज़ भी आप दिखा सकते हैं। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन इसका। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है देखो। सेकंड पार्ट में जो है आपको बताइए, सेकंड डिजिट दिए हैं
510 एंड 92, 510 एंड 92, तो इसको क्या लिखेंगे 510, यानी कि 510 एंड ये कितना है 92। इनके क्या है फैक्टर करने हैं, तो 510 कितने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 510 क्या है इसके फैक्टर करेंगे, तो ये जो आते हैं पहले इसमें 2 का अगर डिवाइड करते हैं 2 इंटू 255, 2 इंटू 3 इंटू, देखो ये छोटे छोटे पार्ट कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो इसके ये पार्ट आ गए। ऐसे किसके पार्ट करेंगे 92 के, 92 के क्या करेंगे पार्ट करेंगे, 2 इंटू 46, 46 टू जा इतना होता है कि नहीं है। फिर आगे करेंगे 46 किसका होता है 23 टू जा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, 23 टू जा 46, 46 टू जा 92, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट कर दिए। अब HCF निकालेंगे, देखो अब HCF क्या होगा, HCF और LCM। HCF में दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 और 2 इसमें है। LCM में क्या आएंगे, ये सब चीज़ आएंगी, यानी कि एक 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया, यानी कि 2 इंटू 2, एक 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया, एक आ गया 3 5 17, 3 5 17 23, है कि नहीं। इन सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 23460, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इतना आएगा। अब अगर वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको, वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन यानी कि LCM इंटू HCF, यानी कि LCM इंटू HCF, ऐसे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। LCM कितना था इनका, HCF था कितना 2, ये कितना था 23460, तो ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताएंगे, आपको पहले हमने कहा था कि ये इतना आना चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हमने लिखा है इनका प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है 2 इंटू है 2 3 4 6 0, तो ये जो आता है ये आता है 46920, ये आया 46920, है कि नहीं। अगर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट आया, अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कितने थे 510, आपके पास गिवन था 510 इंटू 92, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास दिया है 510 यानी कि 510 इंटू कितना है 92, तो ये कितना आया 46920, ये भी कितना आएगा 46920, यानी कि जो ये था वही ये आया, वही चीज़ हमने क्या करनी थी प्रूव करनी थी। तो ये इस टाइप सा इसका तो था सेकेंड पार्ट था। अब जो है थर्ड पार्ट हम करेंगे, थर्ड पार्ट में गिवन है 336 एंड 54, 8 डिजिट है 336 एंड 54, 2 डिजिट है। अब यहाँ पे लिखेंगे 336 एंड 54, इनके क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन 2 डिजिट का, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता था कैसे करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, जैसे 336 किससे जाता है 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, ऐसे करके आप करेंगे। तो 336 क्या करेंगे, जैसे 336 इक्वल टू क्या होगा, जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर इसमें 2 का डिवाइड करता है कि नहीं है, तो 2 इंटू 168 भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। फिर 2 इंटू 2 छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ सकते हैं, अगर वैसे नहीं करना चाहेंगे। एक मेथड और बता सकते हैं आपको कि आप क्या कर सकते हैं इसको, कि जैसे आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 इंटू 2 का डिवाइड करेंगे 2 इंटू 168, और आगे चलो 2 ऐसे लिख दो, 168 के टुकड़े करो, 168 क्या होता है 2 इंटू 84, 2 इंटू 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा। और छोटा तोड़ेंगे तो और छोटा आप तोड़ सकते हैं इसको, और छोटा कैसे तोड़ेंगे 2 इंटू 2, तो ऐसे राइट डाउन कर दो,
84 को क्या करेंगे 42, यानी कि 42 टू जा 84 होता है, यानी कि 2 इंटू 42। अब और आगे इसको तोड़ेंगे तो क्या कर सकते, 2 इंटू 2 है, क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 है, इंटू 2, 2 कितने टाइम है 3 टाइम। अभी इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 21, 2 इंटू 21। अब इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, अब ऐसे a 1 2 3 4 5 कितने हैं 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी है 4, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 7 3 जा 21, यानी कि 3 इंटू 7। ये भी वही मेथड है, इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं आप 54 है, जैसे 54 के फैक्टर ऐसे टोट कर दो, यानी कि 27 टू जा 54, 27 टू जा 54। अब 27 कितने होंगे 9 3 जा 27, टू ऐसे लिख दो, 3 इंटू 9, 9 3 जा 27। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 9 के कितने लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ऐसे और छोटे पार्ट में हमने तोड़ दिया, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर क्या लिखेंगे 3, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ये भी मेथड है लिखने का। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं HCF, ठीक है, और LCM, ठीक है। HCF क्या होगा, इन दोनों क्या चीज़ मिल रही है, एक 2 मिल रहा है, या 2 की पावर 4 है या 2 है, छोटा क्या है 2, एक 2 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है 3 की पावर 3 है, एक 3 मिल रहा है, एक 3 या एक 3 मिल रहा है, तो यानी 3 2 जा कितना आ गया, इसका HCF कितना आ गया 6। और ऐसे क्या है जो अदर है, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 इंटू क्या है 3 की पावर 3, जो ये है 2 की पावर 4, यानी कि ये 2 भी आ गए, ये 2 भी आ गए। अब 3 वाला लेंगे, 3 की पावर बड़ा डिजिट कौन है 3 की पावर 3 इंटू, अब क्या लेंगे 7 लेंगे, अब क्या लेंगे 7, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 3024। अब आपको क्या करना है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वेरिफिकेशन यानी कि LCM इंटू HCF, LCM और HCF इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 3024, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि अभी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कितने गिवन है 336 इंटू 54। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों का कैसे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इस टाइप से, जैसे हमने लिखा है 6 इंटू 3024, 3024 18144, 18144। ऐसे इसमें क्या है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका 336, ये 2 डिजिट दिए थे इंटू 54, तो ये भी इतना आ गया, कितना आ गया 18144। तो ये 2 चीज़ क्या आ गई सेम आ गई, मतलब ये जो कंडीशंस दी है इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन 3 है फाइंड LCM एंड HCF, यानी कि LCM और HCF निकालने आपको है फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड से आपको अप्लाई करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें क्या करना होता है, इनके फैक्टर करने होते हैं, क्या करने हैं टुकड़े करने, यानी कि जैसे एग्जाम्पल क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, क्या लिखेंगे आप, पहला क्वेश्चन है इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 12, क्या लिखेंगे 12, 15 एंड 21 आर। तो इसके प्राइम फैक्टर जैसे 12 के किया आपने, 12 के कैसे करेंगे, किससे डिवाइड होता है 12, 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 2 3, इसके आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे क्या करेंगे इसका 15 का, 3 5 जा 15, 3 इंटू 5। अब क्या है 21 के हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7।
अब ये 3 चीज़ें आपने यू कैन राइट डाउन। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, HCF। HCF क्या हो गया, तो दोनों मिलता है, दोनों में क्या मिलता है, 1 3 मिलता है, तो ए क्या है 3 HCF हो गया। और LCM क्या हो गया, इसका LCM जो होगा LCM, ठीक है, LCM जो होगा वो होगा, एक तो इनमें से एक 3 ले लिया हमने, फिर कितने 2 ले लिए, 2 2 ले लिए, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, इंटू 5 इंटू 7 है। तो इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आया 2 3 5 7 420, ये आएगा 420, यानी कि 420, यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 7 जा 7 6 42 420 है कि नहीं। ऐसे क्या है, इसमें आप करेंगे 17 23 और 29। अब जैसे है फर्स्ट, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को क्या करेंगे, 17 23 एंड 29। अब इसके क्या है, सेकंड पार्ट के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, 17 के क्या होंगे, 17 1 जा 17, यानी कि 1 इंटू 17। दूसरा कितना है 23, 1 इंटू, इसको लिखें 23, क्या राइट डाउन 1 इंटू 23। अब 29, 1 इंटू 29। HCF कितना, तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 होगा इसका HCF। LCM क्या होगा, 17 23 29 क्या है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 11339, क्या आएगा 11339, 11339। तो इनका मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब अगला जो डिजिट है, अगला डिजिट है हमारे पास, क्या डिजिट है, अगला डिजिट है सर, इसको लिखो आप 8 9 एंड 25 का प्राइम फैक्टर को इसके टुकड़े करो। 8 के कितने होंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक, ऐसे इसका 9 का करेंगे, 9 के क्या होता है 3 3 जा 9, 25 का क्या करेंगे 5 5 जा 25। आ गए, सीधी सी बात। अब क्या है HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, HCF क्या होगा बताओ जरा, तीनों में कौन सी चीज़ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज़ में कॉमन नहीं है, तो HCF 1 होगा। LCM कितना होगा, LCM क्या है, 2 कितने टाइम लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, 3 कितने टाइम लेंगे 3 इंटू 3, अब 5 कितने टाइम 5 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे सबका, तो सबका जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2, ठीक, ये आ गया 1800, कितना आएगा 1800, सबका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। चंद कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेन है, इसको ध्यान से पढ़ना। प्रूफ दैट HCF, इन 2 डिजिटों का HCF इतना है। LCM निकालने इन 2 डिजिट का है कि नहीं, तो कैसे निकालेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसका पहले फैक्टर्स कर करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना इतना। फैक्टर्स कैसे करेंगे, जैसे 306 के टुकड़े कर दिए तो वो आए, जो टुकड़े हुए 2 3 इतना आ गया, ऐसे 6 5 7 के फैक्टर कर दे तो इतना आ गया। अब इन दोनों में जो कॉमन है क्या है, HCF, देखो HCF कितना, 1 3 मिल रहा, 2 3 मिल रहा है, 3 इंटू 3, यानी कितना आ गया 9। अब ये निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत है भी नहीं भी है, तो आप सीधे भी क्या कर सकते हैं, अगर इसको नहीं भी करेंगे तो सीधे भी कर सकते थे। सीधे कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने HCF निकाला कि HCF इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए आपको चेक करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, LCM इंटू HCF, LCM किसका 306, 657 इंटू HCF 306, 657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना था इन दोनों का, एलसीएम इवेल्यूट करना निकालना है। आप ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें एचसीएफ की जगह की तरह को 9 लगो, यानी कि एलसीएम कितना 306,657 इंटू कितना आ जाएगा 9, ये एचसीएफ 9 था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास कितने गिवन है 306 इंटू 657, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। यहाँ ये मल्टीप्लाई करता है 9 तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी एलसीएम यानी कि 306,657 इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड क्या होगा, ये 9 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 9 का आएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा है। अब 9 से इसको काटेंगे, 9 3 जा 27, अब 36 9 4 जा 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 657 का, तो ये आएगा 23338, यानी कि 2222338। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चन 5 check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। तो इसका बोलने का जो मतलब है कि जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए n 6 पावर n ये 0 पर समाप्त हो सकती है, इंड 0 पर। लेट अस सपोज दैट 60 पावर n ends with the digit 0 फॉर सम n जो है एलिमेंट्स है n का, नेचुरल नंबर्स का, ये n जो है नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 कुछ बोल सकते हैं, यानी कि 60 पावर n इज डिविजिबल बाई 5, ये किससे डिविजिबल है बाई 5 से। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होते हैं 2 and 3, यानी कि 2 3 क्या होता है 6 होता है। उसके बाद क्या है प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n आर 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे क्या है बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टर्स इज, देखो नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइज क्या होगा यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और ऑब्जेक्शन क्या था रॉन्ग है। हेंस देयर एग्जिस्ट नो एनी नेचुरल नंबर n विच 60 पावर n इंड्स विद द डिजिट क्या होगा 0 का। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 डिजिट दिए हैं, ये बोलता है कंपोजिट नंबर। कंसाइडेड क्या है गिवन है पहला 7 इंटू 11 इंटू 13, एक डिजिट तो ये हो गया, प्लस इसमें सेकेंड डिजिट ये ऐड होता है। अब इस वाले में एक ही हो गए 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ बच गया रिमाइंडर 7 इंटू 11, एक 13 बाहर आ गया, प्लस क्या हो गया 1 कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ यहाँ अंदर क्या हो गई रिमाइंडर शेष रह गई, यानी कि विच इज नॉट ए प्राइम नंबर्स बिकॉज इट हैज़ ए फैक्टर ऑफ 13, इसका एक फैक्टर क्या है 13 है एक पार्ट, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्या है ये कंपोजिट नंबर, ये क्या है एक कंपोजिट नंबर। ऐसे आप इसको करेंगे, इसमें क्या है 7 6 5 4 2 1 प्लस 5, इसमें एक नंबर तो ये हो गया एक ही हो गया, मतलब इसके साथ ही ऐड हो रहा है, तो इन दोनों में क्या है कॉमन 5 है, तो इसको यू कैन राइट डाउन 5 कॉमन 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 के बाद कितना है 3 भी होगा, 3 हमने 3 भी इसमें कितना है 3 यानी कि 3 5 4 3 यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 मिस हो गया था। अब इसे क्या है 7 6 4 3 2 1
यानी कि 5 हमने इसमें से कॉमन ले लिया बाहर, 1 2 3 4 5 कॉमन आ गए प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही चीज़ आप यू कैन राइट डाउन विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, वही लिखेंगे विच इज नॉट ए प्राइम नंबर्स। अब ये क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज ए फैक्टर्स, बिकॉज इट हैज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर क्या है, इट इज ए फैक्टर 5, इसका एक फैक्टर 5 है। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक क्या है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर मीन सर्किल की आकृति का बना हुआ है अराउंड स्पोर्ट फील्ड, किसी स्पोर्ट्स फील्ड की। सोनिया टेक्स 12 मिनट, सोनिया कितना लेती है, 12 मिनट लेती है टू ड्राइव राउंड ऑफ द फील्ड के, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम पाथ का जो है ये 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय में ये मिलेंगे सेम पॉइंट पर। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन बाय द सोनिया टू ड्राइव एट वन राउंड में कितने, इतने मिनट में करती है कवर। टाइम टेकन बाय रवि, रवि कितना करता है ड्राइव, 1 राउंड सेम फील्ड को 12 मिनट में। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ मिलेंगे, जब इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 18 क्या होता है, 2 9 जा 18, फिर 9 का क्या हो गया 3 × 3, यानी कि यू कैन राइट डाउन 2 × 3 × 3। ऐसे 12 के क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 है, 3 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब एलसीएम क्या होगा दोनों का, इन 2 में से क्या है, एक 2 लिख दिया और उसके बाद क्या लिखा आपने, इन 2 में से एक 2 लिख दिया और दूसरा 2 भी लिख देंगे, और इन 3 में से एक 3 लिख दिया और एक 3 और लिख देंगे, यानी कि इतना आपने राइट डाउन कर दिया। 3 3 जा 9 9, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो कितना आ गया 36 मिनट्स, यानी कि hence after 36 minutes Sonia and Ravi will meet again at the starting point. Please like, comments and share for good marks. Thank you.